तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज एक मछली पालन करने वाले के पास पहुंचा, एक नौजवान युवा उनके पास पहुंचा हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर मछली पालन पे आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। पिछले साल हमने 2-4 फार्म या लगभग 10 फार्म पे ऐसा गया था जहाँ पे मछली पालन की जाती है। आज बहुत दिनों बाद मछली पालन के पास आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग डेयरी फार्मिंग के साथ साथ या कोई और भी बिजनेस कर रहे हैं। तो मछली व्यवसाय ऐसा है कि आप साइड बिजनेस में इस तरह का तालाब कर दें और आप एक बेझिझक मात्र आधा घंटा 1 घंटा टाइम देकर मछली पालन से भी लाखों रुपया कमा सकते हैं। उसी तरह एक नौजवान युवा नौकरी नहीं करके अपना एक व्यवसाय मछली पालन में किया है, तो क्या कमा लेते हैं, कितना बचाया इन्होंने और कैसे किया जाता है, इस वीडियो में आज के इस वीडियो में ये बताऊंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों ये पटना के पहाड़ी क्षेत्र में है, न्यू बस स्टैंड के जस्ट सामने में। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो भाई ने फार्म मछली पालन किया है, मछली पालन के साथ साथ ये सीड भी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं छोटा तालाब जिसको बॉक्स की तरह बना के रखा है इन्होंने, इसके अंदर सीड भी रखते हैं ताकि अगर कोई लेना चाहे तो सीड भी उपलब्ध करा देंगे और अपना व्यवसाय भी किए हुए हैं। तो आइए मैं इनसे मिलवाता हूँ और पूरी जानकारी लेते हैं। तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रणव सिंह है, मैं पटना का रहने वाला हूँ। जी जी जी। और ये हमारा फिश फार्म है, ये हम लोग यहाँ फिश का प्रोडक्शन करते हैं और अब खुद भी फिश फार्मिंग भी करते हैं। ओके, यानी कि सीड बेचने के साथ साथ फिश फार्म भी कर रहे हैं? बिल्कुल। ओके, कितने दिनों से कर रहे हैं? भैया ये मेरे को 3 से 4 साल हो गया। 3 से 4 साल लगभग हो गया। आपने नौकरी नहीं करी और एक फिश फार्मिंग की ओर आए, इसकी बड़ी वजह क्या है? कॉलेज में मेरा एक दोस्त था जो फिश फार्मिंग, उसके बंगाल में, वो बंगाल का रहने वाला है, उसके फैमिली वाले करते थे। उसने मुझे गाइड किया था कि फिश फार्मिंग एक अच्छा सेक्टर है। उसके फैमिली वाले सीड्स बेचते थे और अपना फार्मिंग भी करते थे, तो उसने मुझे गाइड किया था। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, दोस्त के साथ मिलकर बंगाल में स्टार्ट किया था। अब मैं जानना चाहूंगा कि हमारे भाइयों को ये बताइए फिश फार्मिंग किया कैसे जाता है, कितना एरिया होना चाहिए, कौन सा मछली पालन में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है? भैया बेनिफिट तो आप ऐसा कह नहीं सकते कि किसमें। हाँ, जैसे कैटफिश आप जल्दी तैयार हो जाती है, तो कैटफिश आप कह सकते हो कि बेनिफिट ज्यादा है क्योंकि जल्दी तैयार हो जाती है। और रोहू कतला जो ग्रास कार्प फिश होती है, इसमें खाने का खर्च कम आता है और ऐसे वो भी तैयार होती है, 1-2 साल टाइम लगता है, बट हाँ उसमें खर्च खाने में कम आता है। और कैटफिश में खाने में थोड़ा खर्च ज्यादा आता है लेकिन तैयार जल्दी हो जाती है। तो आपने कौन सा मछली पालन किया है? इसमें अभी तो पंगेसियस है। पंगेसियस यानी कि हमारे भाषा में बोला जाए तो प्यासी जासर है ना। अभी कितने दिन बाद निकलने वाला है जो मैं फिश देख रहा हूँ अभी आपके तालाब में? ये भैया अभी दिसंबर स्टार्ट होने से पहले हम लोग निकालेंगे। दिसंबर स्टार्ट से दिवाली छठ के बाद? हाँ, छठ के बाद, ठंड से पहले हाँ, क्योंकि ये ठंड में सुना हूँ कि ठंड की वजह से मरने लगती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है, जब फिश ग्रो कर जाती है पॉन्ड में, उनको उसको रहने का आदत पड़ जाता है, तब नहीं मरती है। एकदम नया सीड अब दिसंबर जनवरी जब बिल्कुल ठंड रहता है तब मरती है। एक नौजवान होकर आपने पाउंड का किया, बायोफ्लॉक भी कर सकते थे। मैंने ट्रेनिंग तो लिया था बायोफ्लॉक का, मुझे बहुत अपीलिंग, बहुत अच्छा लगा नहीं कि करना चाहिए। मुझे पॉन्ड ज्यादा बेनिफिशियल लगा, इसलिए मैंने पॉन्ड किया। ओके, अब मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आपने जब भी इसमें से मछली निकाली उसके बारे में बताएं कि ये आपने कितना बड़ा तालाब रखा है और कितना मछली डाला था? भैया जैसे ये 8000 स्क्वायर फीट का एक पॉन्ड है हमारा, और फिर बगल में 1500 स्क्वायर फीट का और 1000 स्क्वायर फीट का छोटा जो जिसमें हम लोग छोटा बच्चा जो होता है स्टॉक करते हैं, और छोटा टैंक्स भी बनाया हुआ है उसमें। हाँ, वो भी सीड स्टॉक करने के लिए। अगर हम लोगों को फिश ग्रो करके बेचना है, मतलब 1 kg करके बेचना है इस पॉन्ड में, तो आप 10,000 पीस जैसे हम लोग डालते हैं, हम लोग ज्यादा भी डालते हैं, उसका सीड निकाल के बेचते भी रहते हैं। जैसे जैसे ग्रो करता रहता है, जैसे जैसे डिमांड जिस साइज का भी रहता है। तो अगर खाने के लिए पर्पज से आपको बेचना है पूरा 1 साल, तो इस इतने बड़े पॉन्ड में 10,000 पंगेसियस कर सकते हैं। हाई डेंसिटी में पंगेसियस, मांगूर, सिंगी, ये सब जो कैटफिश होता है वो आप कर सकते हैं। तो मेरे पास भी जैसे जगह थोड़ा कम था तो मैं कैटफिश इसलिए मैंने चुना कि जल्दी जगह कम में ज्यादा मछली डाला जा सकता है। ये कैटफिश जैसे बांगूर हो गया और ये सिंगी और पंगेसियस। तो आपने 10,000 पीस डाला था, इसमें कितना खर्च हो गया था टोटल इनको पालने में? लगभग 600 से 1 kg ग्राम। भैया जैसे आप नेचुरल पूरा खाना देंगे तो खाना का कॉस्ट बहुत कम होता है। कमर्शियल देंगे तो 50 रुपए से ऊपर पर kg करने में लग जाता है। तो कमर्शियल तो हम लोग पूरा नहीं देते, हमेशा जब ऊपर मछली को देखना रहता है क्या साइज है तभी देते हैं। और ऐसे चिकन का ये इंटेस्टाइन जो होता है वो देते हैं। हाँ, उसमें खून वून लगा खराब नहीं, मतलब क्लीन जो रहता है वो देते हैं। और आटा जो 10 रुपए kg ऐसा जो मार्केट में हाँ, जो आटा और आपका क्या कहते हैं उसको मैदा मिला हुआ रहता है, वो सब जो रहता है वेस्ट वाला वो देते हैं। इस वजह से आपका खिलाने में खर्च कम आता है। तो आपने जो पिछला बार 10,000 पीस डाला था, इसमें से कितना खिलाए थे? भैया 30,000 से 40,000 रुपए का खिलाए थे। हाँ, खिलाने में खर्च कर दिए थे। सीड कितने का आ गया होगा? सीड आप 1 रुपया 6 पैसा, सीजन वाइज अलग रहता है। 6 पैसा या 60 पैसा? सॉरी 60 पैसा। 1 रुपया 60 पैसा। हाँ, सीड लाने वो तो
सीड का तो कभी महंगा कभी कम हाँ, ज्यादा कॉस्ट होता तो रहता है, cost। फ्लक्चुएट करता रहता हाँ है। ओके। और लगभग यानी कि आपने 16,000 का इसमें सीड डाला और लगभग 30 से 40,000 35,000 40, हाँ बोल सकते हैं। मान लिया जाए मैक्सिमम 35-40,000 मान लेते हैं, तो लगभग 60,000 खर्च किए। क्या साइज का बन गया था आपको और कितने दिन में 700 ग्राम अप्रोक्स? हाँ 700 ग्राम, और ये 6 महीना टाइम लगा, 5 से 6 महीना। ओके हाँ। 5 से 6 महीने में 700 ग्राम हुआ था। कितना कुंटल वेट निकला था और कितना पैसा कमा लिए उसमें? लगभग जैसा 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ। 3 लाख के हाँ, आसपास। तो हमने खाने वाली मछली के तौर पे बेचा, क्योंकि निकाल के बेचते भी रहते हैं छोटे साइज का, उनको ओके। पूरा उसको ग्रो करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन हम लोग बेचते भी रहते हैं। रिटेल में भी बेचते हैं? नहीं, रिटेल में नहीं बेचते। डायरेक्ट होलसेल कर देते हाँ। हैं? होलसेल का भी रेट कम ज़्यादा होता होगा? 5 रुपये उससे क्या ज़्यादा कम रेट नहीं मिल जाता होता। है 100 wholesale रुपया का? पंगेसियस का 100 रुपया है। 100 रुपये केजी के हिसाब से वो हाँ। खरीद लेते हैं आपसे डायरेक्ट होलसेल रेट में? बिल्कुल हाँ। ओके, तो लगभग 3 लाख रुपए आपने 5 से 6 महीने के बीच में पिछले बार कमाया। इस बार कितना सीड डाला है आपने इसमें? इस बार भी 10,000 डाला। 10,000 डाला है। इस बार कितना निकलने का अनुमान है? 10,000 डाला था, बट अब जैसे बताया मैंने कि हम लोग बेचते भी रहते हैं, तो अभी इसमें जो हम लोग दिसंबर में 1 केजी का जो हमारा टारगेट है, वो आपका 3,000 से 4,000 मछली हम लोग जो 1 केजी करके बेचेंगे, और सब हम लोग छोटे साइज में बेच चुके हैं। और छोटे साइज में आपने बेच दिया है। तो छोटे साइज में बेचने का वजह क्या है? सीड का डिमांड काफ़ी हाई रहता है, काफ़ी लोगों को चाहिए रहता है, तो बेसिकली हमने काम ही स्टार्ट सीड्स का ही किया था, तो साथ में हम लोग अपना फार्मिंग भी करते हैं। ओके, सीड के बेचने के साथ साथ आपने फार्मिंग हाँ, किया। बिल्कुल। तो सीड का क्या साइज में क्या रुपए लगता है? भैया 1 रुपये से 5 रुपये तक का रहता है। अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी सीड का रेट बता देता हूँ। रेट हमेशा हर महीना चेंज होता है। जैसे सिंगी का 3 रुपये के आसपास, 3.5 रुपये के आसपास रहता है। पंगेसियस का 1 से 2 रुपये के बीच में रहता है। इस टाइप से रेट रहता है। और कितना लेना होगा? भैया 5,000 10,000 पीस भी ले सकते हैं। किसी का बड़ा फार्म है, 1 एकड़ 2 एकड़ का है, तो 50,000 60,000 मछली है, वैसे भी ले सकते हैं। मतलब 5,000 क्वांटिटी का कुछ नहीं है, कितना भी ले सकते हैं। ओके, मतलब कितना भी ले सकते हैं। कैसे पहुंचाया जाता है उनको? ये मछली ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी रहता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रेन के थ्रू। हाँ, स्टेशन पे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन पहुंचने के बाद मरा बच्चा नहीं, कैसे हम लोग होगा? जैसे 5% एक्स्ट्रा देते हैं। 100 बच्चा लिया तो 105 देंगे? हाँ, 5% मोर्टेलिटी लेके चलते हैं। उसका प्लास्टिक में पैक किया जाता है? ऑक्सीजन पैकिंग के साथ। ऑक्सीजन पैकिंग किया जाता है। तो ब्रेन में किसी तरह रखने से कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं भैया, ऐसा जैसे उसका खाना 2 दिन पहले से छोड़ना पड़ता है, अलग करके रखते हैं। तो खाना उसका छोड़ देने से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में उसका वेस्ट नहीं निकलता है, तो उसके कारण से उसका पानी ठीक रहता है, क्वालिटी, उसके कारण से डेथ नहीं होता। अच्छा, यानी कि जो मछली को ट्रांसपोर्ट में डालना है उसको 2-3 दिन पहले से खाना नहीं देंगे ताकि वो टट्टी ना करेगी, यही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके कारण पानी गंदा ना होगा और उसके वजह से ऑक्सीजन उसमें बना रहता है। सर, मछली पालन से आपको कैसा लगता है? मछली पालन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा काम है और कम पैसे में स्टार्ट होने वाला काम है, बिल्कुल करना चाहिए। कितना बाई कितना से कर लेगा तो एक अपना घर का व्यवस्था चला सकता हो? कितना भाई कितना, जैसे अपना खेती जो कर रहे हैं उसके साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना एक पॉन्ड भी, अब जिसका जैसा बजट उस हिसाब से होता है। मैं कैसे बोलूं, आप कोई 10,000 स्क्वायर फीट का भी अपना तालाब बना सकता है। जैसे ये 57 बाई 110 का है, 8,000 स्क्वायर फीट हुआ, तो वैसे ही करके आप बना सकते हैं। ये 85,000 इसका लगभग कॉस्ट आया था खुदवाने में खर्च। हाँ, तो इसी हिसाब से आप अपना कॉस्टिंग देख सकते हैं कि आपका बजट 2 लाख 3 लाख है, तो आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। अगर पूरे साल का एवरेज देखा जाए तो कितने बार पंगासियस निकाला जा सकता है? 2 बार ही निकाल सकते हैं इजीली। हाँ, 2 बार इजीली निकल जाएगा। ओके, 2 बार में अगर पूरे साल का अगर हम काउंट करते हैं तो कितना बेनिफिट कम से कम आ जाएगा? जैसे इतने बड़ा पॉन्ड जो ये साइज़ है, 8,000 स्क्वायर फीट का पॉन्ड है, इसमें आप साल का 2 बारी निकालेंगे तो आप 3 लाख 4 लाख टाइप से प्रॉफिट एक बारी का निकाल लेंगे, और 3 लाख 4 लाख दूसरी बारी में, तो आप 8 लाख के आसपास निकाल सकते हैं। अगर मिनिमम 6 लाख भी मानते हैं हाँ, तो 50,000 मंथली इनकम हो जाता है, तो अब तो घर बैठे 50,000 कमा सकता है आदमी। मछली पालन में जो होता है, लोग कमर्शियल फीड में ज़्यादा खर्च करते हैं, जो कि गलत तो मैं बोलूँगा ही है। कमर्शियल फीड बहुत ज़्यादा हम लोग का कॉस्ट बढ़ा देता है, वो 40-45 रुपये पर केजी फीड हो जाता है। तो हम लोग जैसे क्या करते हैं, नेचुरल फीड, जैसे ये आटा और मैदा का मिक्स है, जो 10 रुपये से 12 रुपये केजी आपको मिलेगा, जो आपका किराना का दुकान होता है उसमें, जो आपका उसका वेस्ट बचता है, आप उसके पास जाइएगा, वो 10 से 12 रुपये ही रेट रहता है, कहीं कम भी मिल सकता है गाँव के एरिया में। तो ये खिलाते हैं, और चिकन का वेस्ट भी, जो वेस्ट इंटेस्टाइन होता है, वो भी खिलाते हैं। ये देखिए, अभी आएगी मछलियाँ।
तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं कि आप खाने में ज़्यादा कमर्शियल मत दें, कमर्शियल फीड देना है आपको, फ्लोटिंग फीड ऊपर आप जब मछलियों को देखना है तो फ्लोटिंग फीड तभी डालें कि ऊपर आप मछलियों को देख सकते हैं, और अपना नेचुरल फीड ही तैयार करें। इससे कॉस्टिंग कम होगा, 10 से 12 रुपये आपको कॉस्ट का लेके चलना चाहिए कि मेरे को पर केजी खाने में 10 रुपये पड़े जो खाना, या 12 रुपये पड़े वही देना है। आप कमर्शियल फीड तो 45 रुपये पड़ता है, तो ये तो बहुत महंगा हो गया, फिर आदमी कमाएगा क्या और बचाएगा क्या। ओके, मतलब कहने का ये है आपका कि अगर फार्मिंग कर रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं आप, तो सबसे ज्यादा खिलाने में लोग खर्चा कर देते हैं। जो कैप्सूल फीड आता है ना, उसमें खर्चा ज्यादा हो जाता है, इन्वेस्ट आपका ज्यादा हो जाता है, और जब मछली निकलता है उस टाइम आपको नुकसान होने का चांस बढ़ जाता है। आप हमेशा से जो मुर्गी का वेस्टेज आता है, या फिर आपका आपने बताया कि मैदा और आटा का जो वेस्ट मिलता है किराना दुकानों में मिल जाएगा, या और भी बहुत बड़े बड़े जो किराना दुकान है वहाँ पे वेस्ट होता ही है, बोरी में से निकलता है, चूहा काटना, ये वो वेस्टेज आप अक्सर डालने से आप बढ़ाते हैं। थोड़ा ग्रोथ में कमी तो जरूर आता होगा सर, एक बना हुआ फीड में और एक बहुत मिनिमम चेंजेस आता है ग्रोथ में, ऐसा कुछ खास नहीं आता है। आप जैसे कमर्शियल फीड आप फॉर एग्जांपल 10 किलो दे रहे हैं एक पर्टिकुलर कुछ मछली को बढ़ाने के लिए, तो इसमें आपको 12 किलो लग गया, 13 किलो लग गया, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब 10 से 20% ज्यादा लगेगा, लेकिन कॉस्ट भी तो आपका बहुत कम आ रहा है। तो आपके हिसाब से मछली पालन करना चाहिए और एक बढ़िया बिजनेस के रूप में ले सकता है। बिल्कुल, और फीड पे ध्यान देना चाहिए कि अपना नेचुरल बनाए तो अच्छा प्रॉफिट आता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती समय दी। तो दोस्तों लगभग सारी चीज हमने जाना सर से कि कैसे इन्होंने मछली पालन की स्टार्ट की और अपने फार्म से यानी अपने इस तालाब से कितना इन्होंने कमाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।